हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, और जो लोग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ाई, जो कि मतलब किसी कारणवश नहीं किए हैं, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, यहाँ कोर्स ज्वाइन किया जाए, वहाँ कोर्स ज्वाइन किया जाए, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आई गेस उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ज्वाइन करके कोर्स अपना स्टार्ट कर ही दिया होगा पढ़ना। तो ये बेसिकली वीडियो है जो बच्चे आज सुबह से मुझे कॉल कर रहे थे, जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर के हमारे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के, कि सर इलेक्टिव पेपर को लेके बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो और दूसरा ये भी है कि मेरा ऑफर कल ओवर हो रहा था, हम लोग जो ऑफर पीरियड दे रहे थे तो उसको लेके भी था। कुछ बच्चे जो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनको था कि सर कोर्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, ऑफर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ऑफर को मैंने 27 नवंबर तक अब एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये ऑफर हमारा कल ओवर हो रहा था, बट बच्चों का था कि सर कॉलेज ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कौन सा सब्जेक्ट हमारा इलेक्टिव में चलेगा। बहुत से कॉलेजेस में डिसाइड हो गया है, बट बहुत से कॉलेजेस में अभी तक नहीं डिसाइड हो पाया है। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं। तो चलिए, अब आपको वो 7 दिन और मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब आप अपने कॉलेज में एक बार बात कर लीजिए, अपना टीचर से, जो भी कंसर्न टीचर हैं उनसे एक बार मिल लीजिए, बात कर लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव में चलेगा। बट मैं ये चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। वैसा कोशिश कीजिएगा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो जिसका ऑलरेडी पहले एग्जाम हो रखा है, समहाउ उसी तरह का पेपर का कोई एग्जाम हो रखा है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इजीली मिल जाएं और आपको पढ़ने में आसानी हो। किसी और के कहने पे मत रहिएगा, अरे ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ये सब्जेक्ट बहुत ऐसे करके सब सब्जेक्ट बहुत आसान होता है। डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको ग्रैप्स कर पाते हैं। मतलब डिपेंड कर रहा है कि जिससे आप पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेज में, चाहे कोचिंग में, चाहे जैसे भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको कितना अच्छे से वो चीज़ को डिलीवर किया जा रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट डिलीवरिंग, कितना अच्छा डिलीवर हो रहा है, कितना जल्दी आप उसको ग्रैप्स कर पा रहे हैं। तो ये मेरा आपसे कहना है कि किसी के कहने पे मत आइएगा, वैसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा जो कि ऑलरेडी पहले से मोर और लेस उसी टाइप का कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ाई हो चुका होगा, ताकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्वेश्चन का एक आइडिया आपको जरूर मिल जाए किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वरना कंफ्यूजन में रहिएगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा था। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। देखिए, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स इसमें से जो कि आपको मैंडेटरी है पढ़ना है, जिसमें से 2 आपको इलेक्टिव के तौर पे दिया गया है। जो हम लोग जो कोर्स चला रहे हैं, इसमें मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए थे। जैसे आपको याद होगा, 2 सब्जेक्ट्स का मैंने ऑप्शन दिया था। एक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट और दूसरा है मेरा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो बहुत से कॉलेजेस में जो बच्चे हमारे यहाँ एनरोल हो भी चुके हैं, बहुत से बच्चे जो मेरे से टच में है, उनका कहना है सर ये सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ हो रहा है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, लेकिन प्री कास्ट एंड प्री टेस्ट को लेकर कुछ कॉलेजेस में हो रहा है, कुछ कॉलेजेस में नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके लिए एक मैसेज भी ड्रॉप किया था ग्रुप में कि आप जो भी सब्जेक्ट आपका हो रहा है, तो एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए, ताकि मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैं एक पूरी टीम तैयार कर लूँ, पूरा मैं उसका शेड्यूल में तैयार कर लूँ, ताकि उसको फिर हम लोग स्टार्ट कर सकें। तो मैंने मैसेज भी किया था कि जो भी सब्जेक्ट आपके कॉलेज में हो रहा है इलेक्टिव में, वो सब्जेक्ट्स के नाम जरूर मुझे आप बता दें। मेजोरिटी ऑफ बच्चों का कहना है कि सर एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो रहा है इसमें, लेकिन किसी बच्चे का कहना है किसी का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो रहा है। कई बच्चों से मेरी बात हुई, कुछ कह रहे हैं कि रूरल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो रहा है। तो एक बार प्लीज जो भी है मुझे एक बार प्लीज इन्फॉर्म कर दें। वैसे बच्चे जिनके कॉलेज में अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैं उनसे पर्सनली बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग को ऑप्शन दिया जाता है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे यहाँ कोर्स पढ़िए, मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है सेलेक्ट करने का, आप ग्रुप में अगर ऑप्शन दिया जाएगा, तो प्लीज़ इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करिएगा। रीज़न क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। प्री कास्ट एंड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो है, पुराना जो सब्जेक्ट, पुराना जो आपका सिलेबस है, उसमें 6 सेमेस्टर में जो आरसीसी पढ़ाया जाता था, उसी में पहले प्री स्ट्रेस कुछ पार्ट पढ़ाया जाता था। तो उससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि समहाउ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिएगा, तो मैं बताऊंगा ये सब्जेक्ट आज के डेट में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ब्रिजेस बनते हैं आज के डेट में, जितने भी आप ब्रिज बनते हुए देखते हैं, कलवर्ट्स बनते हुए देखते हैं, स्लीपर्स बनते हुए देखते हैं, सब का सब प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बना होता है, प्री कास्ट कंक्रीट का बना हुआ होता है। इसलिए बच्चे बहुत जब पास करके जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर ऑप्शन है, इस सब्जेक्ट को जरूर आप पढ़ें, अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो। दूसरा, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मैंने इसलिए बोला था इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्योंकि पिछला जो ओल्ड सेमेस्टर था, उसमें जो ओल्ड आपका जो कह सकते हैं कि सिलेबस था, उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना था एसीटीई, एसीटीई एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। उसी सब्जेक्ट को समहाउ नाम कह सकते हैं चेंज हुआ है, और कुछ टॉपिक्स भी कम हुए हैं, जिसको एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से हम जान रहे हैं।
मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ये सेम है, बट मोरलेस कह सकता हूं 85% सिलेबस जो है दोनों का सेम है, 85 to 90% सिलेबस सेम है। तो बेनिफिट क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, और बिल्कुल थ्योरी सब्जेक्ट है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर अभी भी आपको ऑप्शन नहीं है कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, उस बिना पे मैं बोल रहा हूँ, बट अगर किसी कॉलेज में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे ही दिया गया है कि आपको यही पढ़ना है, तो फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपका है एक बार प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाया जा रहा है इलेक्टिव में, मतलब इन 3 सब्जेक्ट के अलावा, डिजाइन ऑफ स्टील, एनआरसीसी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, एज वेल एज वाटर रिसोर्स के अलावा। क्लियर है? तो मैं समझता हूं मैंने बहुत क्लियर करके आपको बता दिया है। तो जो भी बच्चों का मेरे पास डिमांड आएगा वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में प्रीस टेस्ट चल रहा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, प्रीस टेस्ट तो मैंने बोला है कि मैं खुद पढ़ाऊंगा। प्रीस टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और सब्जेक्ट ऐड होगा तो उसके लिए रिस्पेक्टिव फैकल्टी अवेलेबल है जो उस सब्जेक्ट को डील करेगी। क्लियर है ये चीज? तो ये था ओवरऑल, मैं समझता हूँ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के वीडियो को देख रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में तो बाबू ऐसा कुछ है नहीं, यही जो 5 सब्जेक्ट है ये आपको पढ़ना है। तो अभी तक जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं, जो इनरोल हो चुके हैं, तो मैंने लाइव क्लास का भी शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं देखा है तो ये है लाइव क्लास का शेड्यूल, जो कि मैंने कल ही प्रोवाइड कर दिया था बच्चों को, क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर पहले से लाइव क्लास का शेड्यूल मिला रहता है तो बहुत आसानी होता है पढ़ने में, टाइम को शेड्यूल करने, मैनेज करने में। तो ये 5th सेमेस्टर का लाइव शेड्यूल है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये सारा कुछ क्या टाइमिंग रहेगा मैंने दे दिया है। सिमिलरली थर्ड सेमेस्टर का भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, इस सब्जेक्ट का कितने बजे लाइव होगा, क्या होगा। तो आई होप सो कि सारे बच्चों तक ये मिल गया होगा और आपको सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कल मंडे है तो कल आई गेस हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो है वो स्टार्ट होगा। टाइमिंग 7 बजे शाम में होगा। सारा का सारा क्लासेस हमारा देसी मास्टर्स के ऐप में होगा और वही बच्चे जो है लाइव को जो है अटेंड कर पाएंगे जो कोर्स में इनरोल हैं। क्लियर है ये चीज़? ये था। अब मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचना चाहूँगा, अब इसके साथ मैं वीडियो को ओवर भी कर दूंगा। और फीस एज इट इज आप देख सकते हैं 1499 है, इसी को मैंने एक्सटेंड करके अब 27/11 तक कर दिया है। तो जो बच्चे 5th के हैं, जो बच्चे 3rd के हैं, सभी के लिए ऑफर जो है एक्सटेंड हो चुका है। तो जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं उनका कंफ्यूजन, अब इनको 1 हफ्ते का टाइम है, सोचिए आराम से, ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जो बच्चे 3rd सेमेस्टर के वीडियो देख रहे हैं, कल से लाइव क्लास लेकिन उनका स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है? तो लाइव क्लास जब स्टार्ट हो जाएगा फिर आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको फिर रिकॉर्डेड क्लास लाइव में मिलेगा। तो लाइव अगर आप करना चाहते हैं, जो बच्चे लाइव क्लास में इंटरेस्टेड है, स्पेशली 3rd सेमेस्टर के, 5th का तो मैं अभी नहीं शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि 5th में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो 5th का जब भी होगा वो नेक्स्ट मंडे से मैं करूंगा, बट 3rd का कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो लाइव अगर आप मिस कर देंगे, आप आपका कॉल है, अगर आप लाइव मिस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड तो वीडियो हमारा सारा डला हुआ है। जो लाइव कल भी होगा उसका भी रिकॉर्डेड आपको जो है वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बस कुछ लाइव छूटेंगे जो बाद में आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। तो ये है सारा कुछ। आई गेस देसी मास्टर्स का ऐप ने आप डाउनलोड कर ही लिया होगा आपने, और उसके बाद भी कोई क्यूरीज है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कॉल करें कि नहीं करें, अरे कर लो। मैं बार बार कहता हूँ एक चीज़ को, देखो कोर्स में इनरोल होना नहीं होना मैं किसी को मेरी फोर्स नहीं करता हूँ। एक भी बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता है कि मुझे फोर्स किया गया है कि आप यहाँ कोर्स को ज्वाइन करें, या मैं ऐसा कोई स्ट्रैटेजी अपनाता नहीं, क्योंकि मैं बहुत से कोचिंग वाले को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने इस बार देखा कि बहुत से बड़े बड़े कोचिंग वाले तो बच्चों को चोरी भी करवा रहे हैं। सॉरी टू से दिस, बट मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगा कि बच्चों को ऑब्जेक्टिव भेजा जा रहा है एग्जाम में बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा, ठीक है? और बच्चे लाइक भी करते हैं वैसे लोग को, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट मुझे ये भी लगा कि चलो मैं समझ रहा हूँ क्यों बच्चे मास में उनके पास जाते हैं। ये सब भी कुछ रीज़न है कि वो लोग एग्जाम में चोरी करा रहे हैं बच्चों को ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं। 9:30 से एग्जाम शुरू हो रहा है तो 9, 9:30 से एग्जाम शुरू हो रहा है तो 15-20 मिनट के बच्चों को ऑब्जेक्टिव चला जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि बच्चे उनको लाइक करेंगे। तो मैं वैसे बच्चों को कहना चाहता हूँ, ठीक है आज आप उनको लाइक करेंगे कोई बात नहीं, बाद में फिर आपको ही दिक्कत आएगा, आप उसके लिए तैयार रहिए। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ पर्सनली जो बहुत प्राउडली कहते हैं कि सर वहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया, वो चोरी करा दिया, वो मेरे पास तो फोटो तक है, मैं शेयर तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो फोटो तक है कि लोग चोरी करा रहे हैं तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि मैं ये आंसर मैंने यहाँ ये इस कोचिंग से आंसर आया है। बड़ा घटिया सीन है ये, बट ऐसा हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं जानते हैं। इस सब में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। पढ़ना है तो मैं हर टाइम आपकी मैं मदद करने को तैयार हूँ, मगर चोरी ये सब में मैं कोई, हम लोग बिल्कुल हाथ खड़ा कर देंगे, इसमें हम लोग तेरे से कोई भी हेल्प आपको नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे जेन्यून है, पढ़ने वाले हैं, जिनको इंटरेस्ट है, जो पढ़ना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं इतना तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो कंटेंट हम लोग आपको देंगे, जो आपको यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जो पढ़ाने का तरीका आपको देखने को मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिहार में आप जाके कहीं भी आप जाके देख लो। मैं ऐसे नहीं, मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं इस पर बहुत स्टैंड लेके बोल सकता हूँ जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं,
जो टीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो आई होप सो कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं बच्चों के। डाउट रह गया हो, फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते मैक्सिमम शेयर करेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे, एटलीस्ट शेयर तो आप कर ही सकते हैं। जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है उसमें शेयर की। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। 50% किए हैं, 50% नहीं किए, तो ऐसा मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। टाटा बाय बाय, टेक केयर।